जैक दिल्ली राउंड 3 अलॉटमेंट होने के बाद करना क्या है इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि मेंशन था आपके शेड्यूल में कि जो आपका अलॉटमेंट है वो 2 PM के बाद आना है, तो अभी तक तो आया नहीं है। जब आएगा तो आपको मैं चैनल पे अपडेट करूंगा। बट अगर आप इस वीडियो को आने के पहले देख रहे हो या आने के बाद देख रहे हो, दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सिमिलर शेड्यूल के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है, कब क्या करना है सब डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो नहीं जाएगी टिल स्पॉट राउंड तक आपको हर चीज की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी प्रॉपर। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। एंड साथ ही में जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के बच्चे हैं। पहले वो बच्चे जिन बच्चों को राउंड 3 में फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ होगा, तो उन्हें सब कुछ करना है, आपका SAF पे करना है एंड फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, ये दोनों चीज करना मैंडेटरी है। ऐसे बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई होगी, ठीक है, तो उन बच्चों को कुछ नहीं करना है। आपने SAF और फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली होगी, बस जो आपका विलिंगनेस वाला ऑप्शन है उसे आप चेक कीजिएगा। वैसे तो वो ऑटोमेटिक आपका फ्लोट पर रहेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपने ऑलरेडी चीजें कर ली है, चाहे आपको पहले DSEU मिला हो, अपग्रेड होके अब आपका IIIT दिल्ली हो गया हो या DTU हो गया हो, अगर आपका इंस्टीट्यूट चेंज हुआ है तब भी आपको कुछ नहीं करना। आपने एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली है, दोबारा करना नहीं है, केवल 1 टाइम ही करना है। तो जिन बच्चों को राउंड 3 में फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है उन्हें ही फिजिकल रिपोर्टिंग एंड SAF पे करना है, ठीक है। जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिली है उन्हें नहीं करना, उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तीसरे वो बच्चे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है उन्हें वेट करना है, वो अगले राउंड में ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। एंड जैसे ही आपका राउंड 3 का रिजल्ट रिलीज हो मैं अपडेट भी कर दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। बट अगर आप वीडियो वीडियो रिजल्ट आने के बाद देख रहे हैं तब भी इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा, पहले देखें तब भी ध्यान सुनिएगा। क्यों? जो आपका अलॉटमेंट को लिखा हुआ है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको पेमेंट करने के बाद करना है, तो SAF पे करना मैंडेटरी है। और जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 10 AM to 3 PM होगी। ये उन्हीं बच्चों को करना है जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, ठीक है। और जो बच्चे दिल्ली वाले हैं, जनरल OBC SC ST और दिल्ली वाले बच्चे AWS वाले बच्चे, उन सभी बच्चों को कल 12 जुलाई 2024 को रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। और दिल्ली रीजन सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, डिफेंस हो गया एंड PWD CW, ठीक है, 13 जुलाई करना है। एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन ऑल कैटेगरी को 13 जुलाई करना है, ठीक है। ये 2 डेट्स पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, जिनका जो है मेंशन उसी में करना, ठीक है। और साफ से लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट, और आपको SAF पे करना है एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली। अगर आप रिपोर्ट फिजिकली नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको SAF और फिजिकल रिपोर्टिंग दोनों करना मैंडेटरी है, तभी आपकी सीट रहेगी, अदरवाइज आपकी सीट चली जाएगी। आपको दोनों चीज करना मैंडेटरी है। अगला डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो आपका जैसे मान लो आपको IIIT दिल्ली मिला है, IIIT दिल्ली में करना है। अगर मान लो आपको NSUT का ईस्ट कैंपस मिला है तो आपको मेन कैंपस में ही करना है, ठीक है। DTU मिला DTU में करना है, DSEU का कोई भी कैंपस मिला है तो आपको GV में करना है, ठीक है। IIIT दिल्ली RGW का ही कैंपस है तो वही करना है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें थी। इफ यू गॉट अ सीट इन फर्स्ट टाइम इन राउंड 3 उन्हीं बच्चों को करना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अगर राउंड 1 और 2 में उनको सीट मिली होगी, उन्होंने अगर SAF या फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की कोई भी, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, ओनली स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो राउंड 3 में जिनको सीट मिली है अपना चीज़ें कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो आपके सामने है। और ये हाँ, जो आपका फ्लोट और फ्रीज वाला ऑप्शन विलिंगनेस वाला, वो तभी ओपन होगा जब आपका SAF पे हो जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, मतलब जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी तभी आपका ओपन होगा। जोसा की तरह नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ पे जो आपका विलिंगनेस ऑप्शन तभी खुलेगा जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तभी खुलेगा, ठीक है। और जो आपका विड्रॉल है वो आप 19 जुलाई 10:30 PM तक कर सकते हो, तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और ठीक है, इसको आपको लॉग इन पोर्टल से ही करना है, ऐसा नहीं आप ईमेल वगैरह करोगे, ईमेल वगैरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। और 19 जुलाई 10:30 PM तक। जो आपका 4th राउंड का अलॉटमेंट है वो आपका 16 जुलाई को आएगा, आपके सामने ही है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके भैया आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट बताते चलेंगे। तो ये आपका क्या है, रिजल्ट देखना है, सीट का लेटर डाउनलोड करना है, पे करना है SAF, ये उन्हीं बच्चों को करना है जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है। एंड ये तभी खुलेगा जब आपका SAF पे हो जाएगा ये वाला ऑप्शन और आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, तभी होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, स्टेप 1 आपको SAF पे करना है 95,000 रुपये, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिली है, लाइक मैंने बताया NSUT का मेन कैंपस में ही जाना है, DTU का मेन कैंपस में जाना ही है, उसमें तो एक ही कॉलेज है। जैसे DSEU के बहुत सारे कैंपस है, तो उसको वहाँ पे ओखला वाले में जाना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, यूनी बच्चों को करना है जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है, जिनकी सीट अगर कोई अपग्रेड हुई है सेम कॉलेज में, अदर कॉलेज में आपने ऑलरेडी रिपोर्टिंग की, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, उन्हें नहीं करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फ्रीजिंग और फ्लोटिंग। फ्लोट का मतलब क्या है,
जिन बच्चों को सीट मिली मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फ्रूट ही कीजिएगा। क्यों? फर्दर राउंड में आपकी अपग्रेड हो जाएगी। फ्रीज करने का मतलब कि आपको उसी कॉलेज से ही ब्रांच जाना है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, एक बार फ्रीज कर दी फिर फर्दर राउंड में चेंज नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं जिन बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। उसमें आपका क्या, ऐसे ही आपका फी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? मतलब ये कि आपका क्या है, ये कैंडिडेट की प्रोफाइल है, इसमें आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर भी होगा, उसमें कॉलम नहीं होगा बट करवा लीजिएगा और आप खुद का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है? प्रिंट आउट आपकी फिर चॉइस की, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का एंड स्कोर कार्ड का, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12th की, ठीक है? मार्कशीट हो गया, प्रिंट आउट। अब बहुत सारे बच्चों के पास क्लास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं होगी, तो जो आपकी इंटरनेट कॉपी होगी और साथ में डिजी लॉकर वाली होगी, उसमें अपना स्कूल का साइन करवा के लेके चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके अलावा प्रिंट आउट सीट अलॉटमेंट लेटर का, डीओपी सर्टिफिकेट मतलब क्या, क्लास 10th का मार्कशीट, बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट जो उनके लिए दिल्ली वाले हैं जिन बच्चों ने कराया होगा, बहुत कम बच्चे थे इसके लिए, सबके लिए नहीं है। रिजर्व क्रेडिट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर होगा तो ये तो उन्हीं बच्चों का नहीं जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है। अगला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबको लेके जाना है, ठीक है? SC ST जनरल, ऐसा नहीं केवल PWD के लिए, सही सबको लेके जाना है, ठीक है? उसका फॉर्मेट दिया प्रिस्क्राइब। ये PWD वाले बच्चों को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है? और फॉर डिफेंस वाले बच्चों के लिए उनका जो है वो लेके जाइएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगला जी, इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिफिशिएंसी आती है तो आपको राउंड 3 खत्म होने से पहले इसको सही करना है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी डिफिशिएंसी रहेगी उसको आपका राउंड 3 खत्म होने के पहले सही करवाना पड़ेगा, मतलब सही सबमिट करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मान लो OBC का है, SC ST का है और उसका सर्टिफिकेट सही नहीं है, उसकी कास्ट दिल्ली में रजिस्टर नहीं है, तो वो अपना फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे, जनरल में काउंट कर देंगे, ठीक है? और जो आपकी SAF होगी, अगर आपको स्पॉट राउंड के पहले तक सीट नहीं मिलती है तो आपकी SAF रिफंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज सीट मिलती है तो आपको उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है? तो इसी फॉर्मेट में लेके जाइएगा, ठीक है? ये आपका जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिली हुई है राउंड 1 और 2 में, उन बच्चों ने फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट की होगी या सेफ पे किया होगा, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ डोंट हैव इसमें पे फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना है, नो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जस्ट आपको चेक करना अपना विलिंगनेस, फ्रीज अपलोड, ठीक है? वो भी ऑटोमेटिक रहेगा। अगला, अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिली है तीनों राउंड में तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, फर्दर राउंड के लिए आप ऑटोमेटिक एलिजिबल है। और विड्रॉल का देखो साफ साफ लिखा हुआ है 19 जुलाई अप टू 10:30 PM तक विड्रॉल कर सकते हैं। तो राउंड 5 के बाद बहुत सारे बच्चे विड्रॉल करेंगे राउंड 5 के बाद जोश आके, ठीक है? तो 19 जुलाई के बाद जो आपका राउंड 4 आएगा वो तो मैंने आपको बताया हुआ है, आपके सामने ही है, ये देखो। तो ये आपका देख चुके हैं ना, अब जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो आपका विड्रॉल है उसमें लिखा है लॉगिन पोर्टल से करना है, 19 जुलाई के पहले कर लीजिएगा, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे यहाँ विड्रॉल करते हैं जिनको IT मिला हुआ है, बिट्स मिला हुआ है, तो उसके लिए जो आपका डेट है देख सकते हो। जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपका राउंड 4 है वो आपका 16 जुलाई को आएगा। तो जो आपका वेरिएशन आएगा कट ऑफ का वो मेनली कहाँ आएगा, जो वेरिएशन आएगा कट ऑफ का वो आपका राउंड 5 में आएगा जग दिल्ली का। अभी जैसे राउंड 1 राउंड 2 में आपका मैंने देखा राउंड 2 में बहुत सारे रिकॉर्ड में 5K का डिफरेंस आया है, जनरल में हो गया, किसी में 8K का आया है, CS वगैरह में आपका 1K का भी आया हुआ है, DC वगैरह में आपका 10K 20K तक भी आया हुआ है। तो जो ज़्यादा वेरिएशन आएगा आपका राउंड 5 में आएगा, ठीक है? कट ऑफ का वेरिएशन मैंने इसको एनालाइज भी किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में एनालिसिस चाहिए कि भैया किस कट ऑफ में कहाँ तक क्या मिला हुआ है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया अच्छे से। किसी के मन में कुछ डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, बेस्ट से, जय हिंद।